आज हम आए हुए हैं जयंतीपुर दाथ में। यहाँ आपको पता होगा नौडेगा बल्हा में एक घटना हुआ था। उस घटना में दहेज का मामला सामने आ रहा है। दहेज के कारण बेटी को मार दिया जाता है। हमारी सरकार जो है बार बार ये स्लोगन लगाते हैं, नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटी को बचाएगा और पढ़ाएगा? जो आज घटना यहाँ पिंकी के साथ घटा है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और दहेज प्रथा एक अभिशाप है। बार बार ये चीज को गाइडलाइन सरकार की आती है, बार बार दहेज देना, दहेज लेना अपराध है, ये स्लोगन दिया जाता है। बार बार जगह जगह पे प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रचार के माध्यम से जगह जगह गांव में नुक्कड़ नाटक करके हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस चीज को उजागर करते हैं, जागरूक करना चाहते हैं जो दहेज देना और लेना पाप है, अपराध है। लेकिन क्या ये आदमी जो नौडेगा का है, जिसने ये घटना किया है, क्या इसके लिए कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है? अगर है तो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? क्यों अभी तक अपराधी फरार है? और पिंकी के साथ क्या घटना हुआ था? आइए उनके परिजन से मिलेंगे, उनके भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शंकर कुमार साहनी है। पिंकी कौन थी आपका? पिंकी हमारी छोटी बहन है। क्या मामला हुआ था पिंकी के साथ? जी कुछ दहेज का मामला सब है। अच्छा, ये हमें मालूम चला है जो ये एक लव मैरिज शादी था। क्या लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? सबसे पहले इसको आप क्लियर कीजिए। जी पूरा अरेंज मैरिज हुआ था। दोनों घर के सर्वसम्मति के साथ शादी विवाह, बैंड बाराती सब के साथ हुआ शादी हुआ। बारात यहाँ आई थी जी पूरे आपके पूरे समाज को पता है ये चीज का? जी क्या जी आप लोग को पता है यहाँ पे बारात आकर के शादी हुआ था? देखिए ये बारात आया था और बारात आकर के बाकायदा बारात आके शादी विधि व्यवस्था के साथ हुआ था। उसमें क्या आप दिए थे दहेज में? जी हम अपनी बहन के लिए जो फर्नीचर का, गहना का सामान होता है वो सब दिए थे, और एक गाड़ी दिए थे जो SP साइन था, वो गाड़ी भी दिए थे। और शगुन के तौर पर हम 11,000 रुपया दिए थे, जो उन लोगों का डिमांड था कम से कम हमको 5-6 लाख रुपया चाहिए, लेकिन हम वो नहीं दे पाए। 5-6 लाख रुपया कैश मांग रहा था जी, क्या जो आपने नहीं दिए? जी जी क्या उसी कारण से पिंकी की मौत हुई है? जी उसी कारण से हुआ है। अच्छा, आपको कैसे पता चला ये घटना के बारे में? कैसे मालूम चला? आखिरी बार कब बात हुआ था पिंकी से? जी हमारे पापा बात किए थे 27 तारीख को शाम 3:30 बजे के आसपास फोन आया था उनके मोबाइल पर कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा दहेज सब के मामले सब में। अच्छा, उनको बोला जा रहा था दहेज लेके आओ, दहेज के लिए जो बाकी राशि है वो सब पूरा किया जाए। तो ये बताइए पिंकी का कोई बाल बच्चा भी था? जी उसका एक लड़का है जो 1 साल 1 महीने का है। अच्छा। और 4 महीने का गर्भवती भी थी। सर आप गौर से सुनिएगा इस चीज को। हमारे प्रशासन महोदय से भी ये चीज हम कहना चाहते हैं, मौजूदा सरकार से भी कहना चाहते हैं, जिसका एक लड़का था 1-1.5 साल का और 4-5 महीने की गर्भवती थी वो लड़की पिंकी, उसके बावजूद भी उससे डिमांड किया जा रहा था दहेज का। अगर उनको दहेज ही लेना था तो फिर वो शादी क्यों किया? सबसे पहला सवाल ये उठता है। दूसरा, ये जब बच्चा एक था उसको 1 साल का, वो बच्चा बरामद हुआ आप लोग को? जी हम लोगों का उसी का टेंशन है, बरामद अभी तक नहीं हुआ। अभी तक बच्चा भी नहीं मिला है? नहीं मिला। अब हमको डर है कि वो पता नहीं अब बच्चे के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ है नहीं है, हमें उसका जानकारी हो तो थोड़ा संतुष्टि मिले या हमारे पास। ये बताइए जब फोन आया था तो पिंकी ने क्या बोली थी अपने पिताजी को? जी बोले थे कि लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हो रहा है, जो दहेज का बाकी रकम सब है वो सब मांग रहे हैं, उसी के मामले सब में वहाँ पे मारपीट या लड़ाई झगड़ा विवाद सब हो रहा था वहाँ पे। तो आप वहाँ गए थे? तभी तो नहीं गए थे, हम बोले थोड़ा समय दीजिए हमको, हम व्यवस्था करते हैं जितना हो सके। अगर कैसे का बात है तो हम वहाँ देंगे, हम अपने हिसाब से व्यवस्था कर रहे थे। तो उसी 5:30 बजे के आसपास हमको कॉल आया हुआ। फिर दोबारा कॉल उसी रोज 5:30 बजे आया? उसी रोज 5:30 शाम के 5:30 बजे कॉल आया उसकी जेठानी का। 1-1.5 घंटा के अंतर में? 1-1.5 घंटा के अंतर। जी जी कि बोला गया कि आपकी बहन या बेटी की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग यहाँ से 30-40 आदमी जितना हो सके आनंद फानंद में वहाँ पहुँचे तो देखा कि घर का कोई सदस्य नहीं है, यहाँ तक कि ग्रामीण भी वहाँ पर नहीं है, सब के सब वहाँ फरार हो चुके थे।
हम अपने हिसाब से 4-5 मोटरसाइकिल लेकर खोज छानबीन की, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग का एक आदमी प्रशासन को बुलाया, तो वो लोग वहाँ पे आए, स्टेटमेंट ले रहे थे। प्रशासन आपको समय पे पहुंच गए वहां जब आपने कॉल किए तो? जी लगभग आधा पौने घंटे के अंदर में वहाँ पर पहुँचा है। प्रशासन से आपको कोऑपरेट मिला, जी वहाँ मदद मिला? जी हम लोग वहाँ पे मिला हुआ है। जब हम लोग का देखा कि लाश जल रहा तो वो लोग साथ में वहाँ पे गए हैं और साथ में सब निकालने की मदद पूरा की है। अच्छा, जब वहाँ आप लोग पहुंचे तो वहाँ पे घर पे आपको सब नहीं मिला? जी वहाँ पहुँचे सब नहीं मिला। पिंकी के ससुराल वाले कोई भी घर पे थे या नहीं? जी सर कोई नहीं था, उसका एक ददिया सास है जो बहुत 70-60 साल की है, वो वहाँ पे थी बस। तो उनसे कुछ जानकारी मिला पूछने पर? जी वो कुछ नहीं बताना चाह रहे थे, वो नहीं बताए हम लोग। तो फिर ग्रामीण से वहाँ की मुखिया, सरपंच या कोई भी? जी वहाँ पर जब प्रशासन पहुँचे तो सामने में सरपंच, डीलर और मुखिया साहब सब आए वहाँ पर। वो लोग अपने हम 1-1.5 घंटा वो अपने बात में लपेट उपेट के हमको रखा हुआ था। तो उस बीच हम लोग ढूंढना बंद कर दिए। जैसे ढूंढना बंद कर दिए तो वो लोग जो जहाँ पे लाश को ले गया था वहाँ पे वो लोग जलाने का काम शुरू कर दिया। फिर हम लोग का और 2-3 ग्रुप था, वो लोग उधर देखे कि कहीं आग जल रहा, तो फिर हम आनंद सब लोग उस तरफ दौड़े। वहाँ जाके देखा तो लाश में आग जल लगा हुआ था। मतलब वहाँ की उस गांव की मुखिया, सरपंच कोई भी कोऑपरेट नहीं किया, कोई मदद नहीं किया? हम लोग को सब बरामद करने में कोई मदद नहीं किया। हम लोग ग्रामीण से, सरपंच, डीलर सबसे पूछ रहे थे, लेकिन कोई कुछ बताना नहीं चाहते थे। कोई भी नहीं बताया? जी कोई नहीं बताया। पूरे साजिश के तहत जो है ये घटना हुई है? जी पूरे साजिश के साथ हुआ। अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो लोग पकड़ाए, गिरफ्तार हो, और जो हमारा भांजा है वो हम लोगों को मिल जाए। अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं है? नहीं जी। उस गांव के परिजन, उसके पिंकी के ससुराल से किसी से कोई संपर्क या कोई आपको कोई बीच बचाओ या कोई बात करने के लिए अभी तक आया है? जी अभी तक कोई बात नहीं हुआ उनके तरफ से, ना कोई आया हुआ बचाव के। देखिए, सवाल एक ही पैदा होता है बार बार, ये दहेज की जो आरोप पिंकी का भाई लगा रहा है, इस दहेज का लगा रहा है, ये दहेज प्रथा की मामला बता रहे हैं। खैर ये जांच की विषय है, हम कोई कोर्ट और जज नहीं है जो हम जजमेंट देंगे, लेकिन इनके कहने के पिंकी की परिजन जो है, पिंकी की भाई है और यहाँ ग्रामीण है, उनके कहने से जो ये दहेज की मामला है, दहेज का बार बार मांग कर रहा था। आखिर हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से, ये जो स्लोगन है उसको आप उखाड़ फेंकिए, स्लोगन मत लगाइए, प्रचार मत कीजिए। ये जो नाटक नुक्कड़ कर करके गांव गांव में आप प्रचार प्रसार करते हैं, दहेज प्रथा बंद करो। ये दहेज प्रथा की ये जो नाटक और नुक्कड़ चलाते हैं आप इसको बंद कीजिए, इसमें बेफालतू की खर्च हो रहा है। आज अगर समय रहते प्रशासन होश में आ जाए, पिंकी के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, पिंकी के ससुराल वाले जो अपराधी है उसको अगर पकड़ के फांसी की सजा दे दे तो दोबारा दहेज की मामला ही न उठेगी और न ही किसी बेटी को कोई ससुराल वाले मौत के घाट उतारेंगे। क्या ये सही है या गलत है? क्या मांग है आप लोग से? परिवार को, किसी गरीब की बेटी को हत्या न करे।